बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी, चैप्टर नंबर 3, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला मल्टीपल चॉइस है, half of the observation are always larger than mean, total, median and mode। अब 50% ऑब्जर्वेशन जो है यानी हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर ऑलवेज लार्जर देन मीडियन, यहाँ पर आएगा सी पार्ट। क्योंकि बेटा मीडियन वो पॉइंट है जिसके ऊपर भी 50% होता है और जिससे नीचे भी 50% डाटा होता है, तो ये सी जो है इसका मोस्ट सूटेबल आंसर है। The value that occurs most often in a set of data is called, वो वैल्यू जो हमारे डाटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है उसे हम मॉड कहते हैं। बी इसका सुटेबल आंसर है क्योंकि मीन भी उसे नहीं कहा जा सकता, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी नहीं कहते, मॉड कहते हैं। इन केस ऑफ एन ओपन एंड क्लासेस, अगर हमारा डाटा ओपन एंड हो तो ओपन एंड से मुराद ये है बेटा कि हमें अपने डाटे के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कहाँ से शुरू हुई, यानी उस इंफॉर्मेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिसिंग है और उधर से उस इंफॉर्मेशन का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो मिसिंग है। यानी हमें ना ओपनिंग पॉइंट दिया गया है और ना ही क्लोजिंग पॉइंट दिया गया। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं ओपन एंड क्लासेस या ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ओपन एंड है फिर ए मीडियन कैन नॉट बी कंप्यूटेड, ये गलत है, मीडियन कंप्यूट हो जाता है। अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन विल ऑलवेज बी एग्जैक्टली इक्वल, ये भी गलत है। ए मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड, ये ट्रू है कि मीन जो है ये आप नहीं निकाल सकते ओपन एंड डाटे में, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। उसकी वजह ये है कि मीन लेने के लिए आपको एक्स बनाना पड़ता है, तो आप लोअर और अपर क्लास को प्लस करके 2 पे तकसीम करते हैं फिर आपको एक्स मिलता है। तो जब आपके पास एक क्लास ही मिसिंग होगी तो डेफिनेटली आप वहाँ पर एक्स नहीं ले सकेंगे, तो जब एक्स नहीं निकलेगा तो वहाँ पर आप मीन फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ना आप वहाँ पर मीन ले सकेंगे, ना आप वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ले सकेंगे, ना आप वहाँ पर हार्मोनिक मीन ले सकेंगे। तो ये सी जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव स्क्यूड, ये भी मतलब इसका सुटेबल आंसर नहीं है, सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है Which of the following is a true statement about the median? अब कौन सी स्टेटमेंट जो है मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू है? इट इज ऑलवेज वन ऑफ द डाटा वैल्यू, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, 50% of the observation are larger than median, it is the middle value of the डाटा वैल्यू। अब यहाँ पर जो सबसे सुटेबल है वो ये सी पार्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट ज़रा फिर पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मीडियन, यानी मीडियन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है? तो 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो लार्जर देन मीडियन होती है, मीडियन से ऊपर 50% डाटा होता है। ये सी स्टेटमेंट जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थमेटिक मीन, कौन सी है जो अर्थमेटिक मीन की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज 0, 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर लार्जर देन मीन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। यहाँ पर पहला जो है ये भी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है, दूसरा है ये भी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है, चौथा है ये भी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो सी पार्ट है ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर लार्जर देन
मीन, ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मीडियन की है। तो यहाँ पर सी जो है ये इसका सूटेबल आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट देखें, नंबर 6 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। अब ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, डिस्टेंस दिया हुआ है स्टार का फ्रॉम द अर्थ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बेटा कि ये सैंपल की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लफ्ज़ सैंपल लिखा हुआ है। तो जो सैंपल का मीन होता है उसे हम एक्स बार से शो करते हैं, और जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसे हम म्यू से शो करते हैं। इसका मतलब ये देखें ज़रा, सी पार्ट में ये लफ्ज़ म्यू दिया हुआ है, इसी तरह डी पार्ट के अंदर ये लफ्ज़ म्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है कि बेटा ये दोनों तो इसके आंसर नहीं हो सकते, ये तो आउट हो गए, क्योंकि म्यू से इंडिकेट किया जाता है पॉपुलेशन का मीन। अब पीछे रह गए दो आंसर, ए और बी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्यों कि एक्स बार से इन्हें शो किया गया, सैंपल के मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं। अब दूसरी खास बात देखें कि जो आपके पास डाटा है, उस डाटे को अगर आप सम अप करके देखें तो ये और फिर डिवाइड करें तो ये कभी भी 43 नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि ये तीन वैल्यूज़ आपके पास 18, 24 और 13 कुछ हैं। तो ये इस मीन को फॉलो नहीं कर सकता डाटा, इस मीन को फिर ये फॉलो कर सकता है, क्योंकि इनकी जो सूटेबल एवरेज है वो ये बन सकती है। तो विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसको थोड़ा सा एग्जामिन करें, ये पता चल जाता है ये ए जो है ये इसका बेस्ट आंसर है। दूसरी बात ये, आप इन चार वैल्यूज़ को जमा करें और 4 पे तकसीम करके देख लें, तब भी यही आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है, इन ए पॉजिटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पॉजिटिव सिक्यूर्ड होती है, पॉजिटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है कि जिसमें हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड की तरफ जो है ना वो ज़्यादा चला जाता है। इसका मतलब है कि उसकी जो राइट टेल है वो लंबी हो जाती है। तो जब किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की राइट टेल लंबी होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मीन का आंसर जो है वो बड़ा होगा मीडियन से, और मीडियन बड़ा होगा मोड से। इन ए पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज, पहला है स्मॉलर देन मीडियन, ये गलत हो गया। इक्वल टू मीडियन, ये भी गलत हो गया। लार्जर देन मीडियन, ये ठीक है, क्योंकि मीन जो है वो लार्जर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए मीडियन से। इक्वल टू मोड, ये भी गलत है, ये सी जो है ये इसका प्रॉपर आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट है नंबर 8 है, द मीडियन इज लार्जर देन अर्थमेटिक मीन। अब मीडियन जो है वो अर्थमेटिक मीन से बड़ा है। कब बड़ा होगा? जब ये नेगेटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव सिक्यूर्ड है कि जब ये राइट टेल बनी हुई है यानी राइट साइड की तरफ ज़्यादा गई है, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव सिक्यूर्ड है, और वहाँ पर मीन बड़ा होगा मीडियन से। अब यहाँ लिखा हुआ है मीडियन जो है वो बड़ा है अर्थमेटिक में, तो इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फिर पॉजिटिव सिक्यूर्ड नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव सिक्यूर्ड हुई हुई है, लेफ्ट टेल जो है वो लंबी हुई है। तो अब हमने नेगेटिव सिक्यूर्ड ढूंढना है, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर जो मीन है वो बड़ा होता है मीडियन से। तो यहाँ नेगेटिव सिक्यूर्ड जो है ये इसका प्रॉपर आंसर होगा बी। द डाटा ऑर्गेनाइज इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में क्या होगा, मीन मीडियन मोड जो है ये बराबर हो जाता है, तो ये बी जो है ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 2, 4 एंड 8 इज। अब 2, 4 और 8 को ज़रब दें और इनकी पावर 1/3 कर लें। कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें या वैसे ही कर लें, ये 2-3 वैल्यूज़ हैं, इजीली हो जाएगा। 8 4 बार 32, 32 2 बार 64। अब 64 की पावर आप 1/3 करें तो जो 64 है इसे आप लिखें 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 सारे की पावर 3, 1/3। देखें ये आ रहा है 2 ज़रब 4 8, 8 ज़रब 8 64। अब 64 जो है इसकी पावर है 1/3, तो ये 64 को आप लिखें 4 की पावर 3 सारे की पावर 1/3। ये 1/3 आपस में काट दें, इस 3 के साथ 1/3 और ये वाला 3 कट गया, पीछे आंसर
4, तो ये 4 जो है ये इसका राइट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। हार्मोनिक मीन इज स्मॉलर देन मीन, इट इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, it is an appropriate type of average for rates and ratio, it gives equal weightage to all values। ये जो चौथा पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो हार्मोनिक मीन है इसमें वेटेज इक्वल नहीं रहती कि जितनी वैल्यू जो है वो छोटी होगी उसका वेट उतना ही बड़ा होगा, रिलेटिविटी उसकी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसकी रिलेटिविटी उतनी छोटी हो जाती है। इसका मतलब ये जो इक्वल वेट का तस्वर है ये गलत है, बाकी 3 जो है ये ट्रू हैं। तो ये डी जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये तो बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।